आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें, और बेल आइकन दबा के रख लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आज एक सफलता मिली है और इस सफलता को हम आप सभी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे, और इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण अपडेट है, सूचना प्राप्त हो गई है कि आप सभी लोगों की LT ग्रेड का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का विदिन 15 डेज 15 दिन के भीतर वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। और लोक सेवा आयोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ठीक है ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को अनाउंसमेंट मान के चलिए कि मई के अंत तक ही कर पाएगा, मतलब 20 तारीख के बाद या 25 के बाद मान लीजिए, क्योंकि 25 को प्रयागराज में इलेक्शन है ना, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आज जब हम लोग वहाँ लोक सेवा आयोग में गए हैं तो सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभी लोग भाई रेडी थे लखनऊ जाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों में ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि काफ़ी सारी एडवांटेज आज चलते चलते ही सही, लेकिन सचिव महोदय ने दे दिया कि विद्यार्थियों की भाई हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारे पास जो अध्याचन आए हैं बेसिकली केवल आपके LT ग्रेड को लेकर के नहीं, जिन जिन वैकेंसीज को लेकर के अध्याचन आए हैं उन सभी के विज्ञापन हम जल्द से जल्द जारी कर दें और उनकी परीक्षाओं का शेड्यूल हम बना लें, ठीक है ना। जो बड़ी परीक्षाएं होंगी उनके एग्ज़ाम आप सभी लोगों को जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, और जो छोटी परीक्षाएं होंगी वो बड़े एग्जाम के साथ ही उसको भी लपेट दिया जाएगा। मतलब एक ही महीने में 2 एग्जाम। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई आज कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के लोक सेवा आयोग थोड़ा सा सीरियस आज दिखा। और मैं आप लोगों को एक मुद्दे की बात और भी बता दूं, आगामी समय में आप सभी लोगों के सम्मुख जो आप इसे एडवांटेज भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। ये पंखा इतना तेज शोरगुल कर रहा था कि मुझे डबल आवाज में बोलना पड़ रहा था। एडवांटेज इसलिए कह सकता हूं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के उन्होंने अपनी प्रायोरिटी जाहिर कर दी कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इसके संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से ओपनली बात होगी इस मुद्दे पे। दूसरा कि आप सभी लोगों को अवसर 2 से 3 ही वैकेंसियों में दिया जा सकता है। तो चाहे आप इसको एडवांटेज समझ लीजिए, चाहे डिसएडवांटेज समझ लीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन आज LT ग्रेड को लेकर के उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि आयोग के माध्यम से 3 विज्ञापन हमारी प्रायोरिटी में है। पहला है AE का विज्ञापन, क्योंकि उसकी शैक्षिक अर्हताएं क्लियर करनी है, ठीक है। दूसरा है आप सभी लोगों का LT ग्रेड का विज्ञापन, और तीसरा है GIC लेक्चरर का विज्ञापन। आज सचिव महोदय ने जाते जाते ये भी बोल दिया, क्योंकि वो लखनऊ निकल गए हैं, आज उन्होंने ये भी बातें क्लियर कर दी कि पहले LT ग्रेड का विज्ञापन आएगा, GIC लेक्चरर का विज्ञापन बाद में आएगा। मतलब आप 10-15 मिनट दिन का जो है वो आगा पीछा पकड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब साथ में विज्ञापन LT ग्रेड और GIC लेक्चरर का नहीं आएगा, ठीक है। अब कुछ भी एडवांटेज हो सकता है उसका, कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, ठीक है ना। उपयोगिता तो बहुत सारी चीजें होती हैं। विद्यार्थियों को अगर दोनों विज्ञापन एक साथ मिल जाते तो ज़्यादा बेहतरीन था, लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन एक साथ जारी किया गया तो बहुत से विद्यार्थी, चूंकि OTR की संख्या लगभग 24 लाख क्रॉस कर चुकी है, विद्यार्थी और भी ज़्यादा ORTR करेंगे
और इतने बड़े विज्ञापन में जो विद्यार्थी LT ग्रेड अप्लाई करेगा, यदि वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो जैसे लेक्चरर भी अप्लाई करेगा। साथ में आपके मान लीजिए कि सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, एक विद्यार्थी कम से कम आधे घंटे 25 मिनट तक वेबसाइट पे बिताएगा, फिर वेबसाइट जो है वो डमाडोल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों के परीक्षा कैलेंडर का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 20 तारीख के बाद ही डिक्लेयर होगा। आज सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा कराने वाली नियामक संस्था जो फर्म होती है, जो RO का PCS वगैरह का पेपर कराएगी, उस फर्म का चयन कर लिया गया है और शासन से अनुमति लेने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो कर दी जाएगी। मान के चलिए कि कल की मीटिंग के बाद ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को कल की ही तारीख में देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो उन्होंने अधिकतम समय सीमा तय कर दी है कि प्रयागराज का इलेक्शन समाप्त होने के बाद जो है हम लोग अनाउंसमेंट इसकी कर देंगे। जून में RO की परीक्षा कराने से उन्होंने स्पष्टता मना कर दिया कि जून में पेपर नहीं हो रहा है, जुलाई में होगा। जुलाई में जा सकता है, अगस्त में हो सकता है, लेकिन अधिकतम उन्होंने समय सीमा जो सेट की है, ये बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि PCS और RO की अधिकतम समय सीमा उन्होंने अक्टूबर फाइनल कर दी है कि अक्टूबर से आगे नहीं होगा, ठीक है ना। सॉरी, सितंबर से आगे नहीं जाएगा। तो आप सभी लोग स्वयं समझदार हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर सितंबर तक ये फाइनल हुआ, तुम्हारी LT ग्रेड GIC भी इसके आगे पीछे ही रहेगी, क्योंकि उस दिन भी जनसूचना अधिकारी महोदय ने स्पष्ट किया था इस चीज को कि PCS के एक आध महीना पहले या PCS के 1-1.5 महीना बाद आपकी LT ग्रेड होगी। LT ग्रेड को लेकर के जाहिर सी बात है अधिकारियों में डर का होना वो लाजमी है, ठीक है ना। लेकिन खुशी इस बात की आज है कि शासन स्तर पे इस चीज का डिक्लेरेशन शीघ्र होने चल रहा है कल की ही तारीख में। उसके बाद आप लोगों को विज्ञापन आज देखने के लिए मिल जाएगा। जो दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है वो भी प्राप्त हो चुकी है आपके TGT PGT को लेकर के। TGT PGT के लिए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंशा है वो अब स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। आज सीनियर सदस्यों से हम लोगों ने मुलाकात की है, उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी हमें एग्जाम कराने के लिए सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। फर्मों के चयन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए शासन के पास पत्र भेजा गया है, शासन जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दे। जब मैंने उनसे कहा कि शासन ने तो खुद ही आपको इतनी वैधानिक शक्तियां दे रखी हैं कि आप फर्मों का चयन कर सकते हैं, इसमें शासन के पत्राचार करने की क्या आवश्यकता है, तो उन्होंने स्पष्टता जवाब दिया है कि जब आयोग में परमानेंट अध्यक्ष, परमानेंट सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव, न्याय विभाग के अधिकारी, स्टेनोग्राफर, ये सभी लोग आ जाएंगे और आयोग अपना पूरा स्वरूप धारण कर लेगा, वैधानिक स्वरूप धारण कर लेगा, फिर शासन के पास बार बार लेटर नहीं लिखा जाएगा। आयोग का जो निर्णय होगा वो तत्काल उसको जो है पब्लिश किया जाएगा विद्यार्थियों के लिए। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं तो उन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होगी वो जुलाई के तृतीय सप्ताह या चतुर्थ सप्ताह में, लेकिन TGT PGT की परीक्षाएं आप सभी लोगों की उन्होंने एकदम मोटिव डेट बताया है कि 30 अक्टूबर के पहले सब कुछ फाइनल हो जाएगा। मतलब आपकी परीक्षा भी हो जाएगी, परिणाम भी आ जाएगा और आप लोग विद्यालयों में पैनल रिलीज करके भेज भी दिए जाएंगे। इस बार थोड़ा सा बदलाव है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बदलाव किया है वो बदलाव के बारे में भी मैं बता दूं। जिन विद्यार्थियों का चयन होगा, मतलब जो सीट के अंतर्गत रहेंगे, जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, फाइनल सिलेक्शन, इसीलिए रिजल्ट जारी करने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, कैटेगरी वाइज जो पद आए हुए हैं उन पदों के सापेक्ष विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों को अलग रखा जाएगा।
लेकिन जिन विद्यार्थियों का चयन होगा उनको ऐसा नहीं है कि ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अरे भैया अभी पैनल रिलीज होगा, ये होगा वो होगा, दुनियादारी, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं। इस बार विद्यार्थियों के नाम के आगे उनके विद्यालय का नाम भी अंकित होगा रिजल्ट के साथ ही, ताकि विद्यार्थियों को ये पता रहे कि हमारा किस विद्यालय के लिए सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत परिवर्तन का दौर चल रहा है। मजेदार फैक्ट है कि आप लोगों को पैनल रिलीज होने का या ज्वाइनिंग लेटर का, ये सारी चीजें आप लोगों को ज्यादा दिन जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। आपको पहले ही पता हो जाएगा, जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उसी दिन पता हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन किस जिले में हुआ है, किस विद्यालय में हुआ है। ये एक अच्छी पहल है और इसे LT ग्रेड में भी लागू होना चाहिए। ठीक है ना, कि विद्यार्थियों को पता रहे पहले से ही। तो ये थोड़ा सा वर्क को जाहिर सी बात है थोड़ा लाइट करेगा और परिवर्तन अच्छा है, विद्यार्थियों के हित में है। लेकिन TGT PGT की परीक्षाएं अब ज़्यादा डिले नहीं होने वाली। उम्मीद की जा रही है कि प्रयागराज का इलेक्शन समाप्त होने के बाद, क्योंकि इसके बाद तो चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ जाएगा, है ना, तो आप सभी लोगों में बता दूं सारी चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पे आयोग भी काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ से चुनाव जा चुका होगा। ठीक है, सूचना मिल गई है, आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 26 मई से लेकर के 10 जून के बीच में, 26 से 10 जून के बीच में अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय परमानेंट तौर पे वो आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों की जो परीक्षा की तिथियां हैं वो उद्घोषित कर दी जाएंगी और विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा कम से कम 45 डेज पहले, 45 दिन पहले जो है आप सभी लोगों को जानकारी मिल जाएगी। आज ये बातें एकदम स्पष्ट हो गई, तो आप लोग तैयारियां कर लीजिए। ठीक है, 1.5 महीने का समय कोई समय नहीं होता है ना, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए और 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमसे जुड़ करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपका जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है ये भी अपना क्लियरेंस भेज रहा है। आज कुछ सूचनाएं मिली हैं, उसकी भी आपको बता देना चाहता हूं। ये परीक्षाएं आपकी जो यूपी कांस्टेबल की होनी है जुलाई के महीने में 0/सन्नाटा है, मतलब जुलाई की चिंता तो छोड़ दीजिए। अगर कोई विद्यार्थी जुलाई की चिंता लेकर के चल रहा है तो ये छोड़ दीजिए आप बिल्कुल भी। ठीक है, जुलाई में क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आप सभी लोगों के हैं, कई आयोगों के हैं, तो इतना सेंटर अवेलेबल नहीं हो पाया, क्योंकि शासन ने स्पष्ट कर दिया कि आपको सेंटर केवल और केवल सरकारी संस्थानों को बनाना है। ठीक है, अगस्त में आप सभी लोगों का ये पेपर 110% होने चल रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल की तो शुरू कर दीजिए। और आप सभी लोगों में ये भी बता दूं कि UPSI का विज्ञापन भी आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों की एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। आज बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की थी और उन्हें ज्ञापन दिया था एडेड जूनियर के संदर्भ में, और उनसे ये जानने का प्रयत्न किया था कि आखिर कब तक विद्यार्थियों को प्यासा रखा जाएगा। इस पर सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आप सभी लोगों की समस्याएं शासन तक प्रेषित कर दी गई हैं चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के बाद। ठीक है ना, क्योंकि 7 जून तक चुनावी आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उन्होंने जानकारी दे दी है। ठीक है, और उसके बाद फिर फटाफट सारी चीजें आपकी वो डिक्लेयर हो जाएंगी और जून के अंतिम सप्ताह के पहले पहले विद्यार्थियों की काउंसलिंग शासन की अनुमति से कराना और विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग देने जाने के संबंध में सारी चीजें आप लोगों की, क्योंकि जितना भी ऑफिशियल डेटा था वो ऑफिशियल डेटा शिक्षा सेवाचयन आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। ठीक है, और आज की ही तारीख में ये डेटा आपका ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग और जितने भी आप लोगों के डेटा हैं बेसिक शिक्षा विभाग से सारे डेटा आज ट्रांसफर कर दिए गए। 45,403 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं और उन्हीं का मेरिट कैसे बनाना है, क्या चीजें करनी है, माथापच्ची शुरू हो चुकी है। तो आप लोग चिंतित मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए
अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और थोड़ी सी निराशा छोड़ करके भाई के साथ जुड़ लो, ताकि हम लोग भी देख रहे हैं ना, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, फिर भी पसीने निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रयागराज से आने के बाद तत्काल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, तो दया कृपा करिए। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।